जीवधारियों के जनन में ये जो चैप्टर पढ़ रहे थे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में, उस जनन में हम जनरली जो देख चुके थे अगले वीडियो में, इसके पहले वीडियो में हमने देखा किस प्रकार ये पुष्पी पादपों में नर युग्मक मादा युग्मक यानी नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद का विकास हमने देखा, यानी नर जननांग देखा और मादा जननांग देखा। उसके बाद हम बात किए थे कैलिक्स और करोला की बात किए थे। फिर हम अगले वीडियो में बताएं एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि ये जनन में सहायक अंग होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहले हम एंड्रोसियम की चर्चा किए। एंड्रोसियम में हमने बताया किस प्रकार एंड्रोसियम का हम टीएस लेते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि वो 4 प्रकार की पालियों में क्या होता है, जो 4 प्रकार के प्रकोष्ठ होते हैं वह बटे होते हैं तथा 2 पालियों में विभाजित होता है जो अंदर की संरचना होती है। तो दोस्तों आइए हम पता कर लेते हैं किसके बारे में, इनके टीएस के बारे में। किसके टीएस के बारे में? प्रागकोश के टीएस के बारे में। तो हम यहाँ पे हेडिंग पढ़ेंगे, एक हेडिंग पढ़ेंगे, मुख्य हेडिंग पढ़ेंगे। दोस्तों आइए देख लेते हैं कौन सा मुख्य हेडिंग है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन के प्रागकोश का विकास, प्रागकोश का विकास तथा परागकण का निर्माण। ठीक है दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे, जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो परागकोश का विकास, यानी परागकोश कैसे विकास कर रहे हैं पुष्प में, और तथा परागकण का निर्माण, इन परागकोश में कैसे परागकण का निर्माण होता है। तो जनरली हम परागकोश तो पता कर लिए थे कि परागकोश जो होता है यह हमें यानी नर जननांग का एक भाग होता है, और इन्हीं भागों में परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों? परागकण बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉलन ग्रेन। तो हम इसका इंग्लिश भी लिख लेते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे, तो इसको हम कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ anther and formation of pollen grain। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ये परागकोश के विकास तथा परागकण के निर्माण के बारे में। तो हम एक फिगर बनाए थे दोस्तों, कुछ इस तरह का फिगर था, कुछ इस तरह के फिगर्स थे हमने बनाया था। ये क्या थे? एंथर थे। तो यहाँ से हमने इसका टीएस लिया, ट्रांसवर्स सेक्शंस लिया, अनुप्रस्थ काट लिया। इसका क्या लिया? अनुप्रस्थ काट लिया। तो हमने देखा, क्या देखा? इसके अंदर की संरचना को देखा। तो आइए हम इसके अंदर की संरचना को टीएस काट करके परागकोश को इसके अंदर की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका जो पहला संरचना होता है कुछ इस प्रकार होता है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार होगा। ये जो कोशिश जो होते हैं ना परागकोश, इसके अंदर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं एक प्रकार की क्या होती हैं, जुड़ करके किसका निर्माण कर रही हैं। ये जो है ना ऐसे कोशिकाएं क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। जनरली हम वैसे बना रहे हैं, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, इनके बीच में ये ऊपर का जो लेयर होता है, जनरली इसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस का लेयर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस का लेयर कहते हैं। ये पहला कोशिका है इसका, पहला अनुप्रस्थ काट में हम इसका वीडियो देखते हैं, तो जो इनका धीरे धीरे विकास हो रहा है परागकण का, परागकोश का निर्माण होगा, फिर परागकोश में परागकण का निर्माण होगा। तो फिर क्या होंगे, ये इनके बीच में क्या पाया जा रहा है? विभज्योतक उत्तक पाया जा रहा है, विभज्योतक उत्तक होते हैं। क्या ये अंदर जितने भी होते हैं क्या होते हैं इसमें? विभज्योतक उत्तक, यानी कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज,
ठीक है दोस्तों। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये इनके अंदर रहते हैं, और क्या ये सभी क्या होते हैं इनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। कहेंगे कि इसका जो पहला ये संरचना है ये किसका ये जो टिश्यूज होते हैं इनका जो पहला संरचना होता है यह गोल यानी अंडाकार होते हैं। इनके विभजोतक के ऊपर एपिडर्मिस की किसकी एपिडर्मिस की लेयर पाए जाते हैं। किसके लेयर एपिडर्मिस, इसको हम कहते हैं बाह्य अस्तर। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऊपर क्या बाह्य अस्तर पाए जाते हैं और इनके अंदर क्या होते हैं विभजोतक उत्तक होते हैं। यह किस कलर के होते हैं ये इसमें क्या भरे रहते हैं विभजोतक उत्तक भरे रहते हैं। इनके ऊपर क्या होता है एपिडर्मिस का लेयर होता है। इनका जो संरचना है इनका संरचना क्या होता है गोल अथवा अंडाकार होता है। कौन सा कार होता है अंडाकार, ठीक ना, यानी एक शेप जैसे हम इसको कह सकते हैं किस तरह होता है ये गोल होता है और अंडाकार होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें किसका बात करेंगे तो इनमें क्या होता है ये कहेंगे कि विभजोतक उत्तक में कभी भी जो वृद्धि करते हैं पादप उनमें विभजोतक उत्तक पाया जाता है, जिसके कारण जीवन के अंत काल तक क्या होते हैं वह जीवित रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये जो गोलाकार होते हैं इनके बीच में विभजोतक उत्तक पाए जाते हैं। यह विभजोतक उत्तक निरंतर क्या करते हैं कोशिका विभाजन करते हैं। इनमें क्या होता है निरंतर उत्तकों में इनका विभाजन होता रहता है और एक समय ऐसा आता है इनमें क्या बन जाते हैं एपिडर्मिस का लेयर ऊपर होता है और इनके अंदर क्या होते हैं ऐसे प्रकार की संरचना बन जाती है। इस प्रकार की कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं उसके पहले जब विभाजन होगा तो ये बीच में एक संरचना का निर्माण होता है और इस संरचना को हम क्या बोलते हैं संयोजी बोलते हैं। दोस्तों इस संरचना को क्या बोलते हैं हम संयोजी बोलते हैं। तो ये जो कोशिका का विभाजन हुआ बीच में इन्होंने क्या किया संयोजी कोशिका का यहाँ पे संयोजी उत्तक का निर्माण कर दिया। किस उत्तक का निर्माण कर दिया संयोजी उत्तक। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं दोस्तों कनेक्टिव, क्या बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यूज भी कह सकते हैं। और इन कनेक्टिव टिश्यूज में किसका निर्माण होता है दोस्तों इन कनेक्टिव टिश्यूज में वैस्कुलर बंडल का निर्माण हो रहा है। किसका वैस्कुलर बंडल का निर्माण हो रहा है दोस्तों। वैस्कुलर बंडल मतलब होता है संवहन उत्तक भी कह सकते हैं। इसमें किसका निर्माण हो रहा है संवहन उत्तक का निर्माण होता है। किससे संयोजी उत्तकों से। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो क्या करता है ये निरंतर कोशिका विभाजन करता है, जिसके कारण क्या होते हैं बीच में संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यूज में वैस्कुलर बंडल का भी निर्माण हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद क्या कर रहे हैं जब ये क्या करते हैं कुछ ऐसी कोशिका होती हैं जो अन्य कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। इनमें विभजोतक उत्तक में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग कोशिकाओं से क्या होती हैं भिन्न होती हैं। कुछ प्रकार से क्या होती हैं भिन्न होती हैं। ये सेल्स मान लिया जाए ये क्या होते हैं देखिए अनेक जो भी प्रकार की कोशिकाएं होंगी उनसे थोड़ा भिन्न होंगे ना। ये चारों कोनों पे पाए जाएंगे। किन कोनों पे चारों कोनों पे इधर 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 इधर। तो कुछ समय ऐसा आता है कि जो एक प्रकार की कोशिका आपस में जुड़ी हुई है वह चार भागों में बढ़ जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो हम देखते हैं पहले ये जो कोशिकाएं हैं किसकी विभजोतक उत्तक की कुछ कोशिकाएं क्या करती हैं डार्क हो जाती हैं कुछ गाढ़े हो जाते हैं। क्यों क्योंकि इसमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है। क्या कहते हैं इसमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है इसी कारण। और इसमें क्या होते हैं जीवद्रव्य भरे रहते हैं। इनमें क्या होता है जीवद्रव्य भरे रहते हैं और ये केंद्रक बड़ा होता है इसमें। इस कारण क्या होते हैं और सभी कोशिकाओं से ये कोशिका जो होती है वह भिन्न होती है। और इस प्रकार की कोशिका को हम कहते हैं प्रपशु कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे दोस्तों प्रपशु कोशिका कहेंगे। कौन सी कोशिका कहेंगे प्रपशु कोशिका कहेंगे। तो आइए हम जान लेते हैं कि प्रपशु कोशिका क्या होता है। एक इसमें हम चित्र और बनाएंगे दोस्तों। ठीक ना, ये समझ में आया। ये हम कहेंगे कि एक प्रकार की अंडाकार कोशिका होती है। ये कौन सा पहला अवस्था दोस्तों कौन सा अवस्था है पहला अवस्था है। ये पहले अवस्था से क्या कहेंगे परागकण का निर्माण होगा। तो हमने पहला अवस्था देखा इसमें क्या थे ऊपर एपिडर्मिस था बीच में विभजोतक उत्तक थे और ये विभजोतक उत्तक निरंतर कोशिका विभाजन किए और संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यूज का निर्माण किया। और ये कनेक्टिव टिश्यूज क्या वैस्कुलर बंडल यानी संवहन उत्तक का निर्माण करते हैं दोस्तों। ठीक है। तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये जब कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं बड़ी हो जाती हैं उनका केंद्रक बड़ा हो जाता है
और तथा उसमें जीव द्रव्य भर जाते हैं। इस प्रकार की कोशिका को हम प्रसूत कोशिका भी कहते हैं। कौन सी कोशिका कहते हैं दोस्तों? प्रसूत कोशिका कहते हैं। तो आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए, तभी समझ में आएगा, तभी मजा आएगा लास्ट तक, ठीक है। तो ये वीडियो जल्दी खत्म करने वाले हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। तो आइए हम बात कर लेते हैं प्रसूत कोशिका की। किस कोशिका की हम बात कर लेते हैं? प्रसूत कोशिका की बात कर लेते हैं। तो जो प्रसूत कोशिका होती है ना दोस्तों, ये प्रसूत कोशिका जनरली दो भागों में बटा होता है। किसकी कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में बटा होता है। एक को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी। एक को क्या बोलते हैं? प्राइमरी भित्ति कोशिका। कौन सी भित्ति कोशिका? प्राइमरी भित्ति कोशिका। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्राइमरी। इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, हिंदी में लिख देते हैं प्राथमिक। इसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक भित्ति कोशिका, ठीक है दोस्तों। जो पहला होगा आपका प्राथमिक भित्तीय कोशिका होगा, कोशिका, और दूसरा जो होगा आपका प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु, सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका। जनन कोशिका ये क्या होते हैं? सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका होंगे। और पहला जो होगा आपका प्राथमिक भित्तीय कोशिका। भित्तीय का मतलब भित्ति, भित्ति का मतलब आवरण, और आवरण का मतलब लेयर। लेयर कौन कौन से होते हैं इनके? किसमें? जो इनके पाए जाते हैं, संरचनाएं पाई जाती है। तो आइए देख लेते हैं इनकी संरचना के बारे में। तो कुछ इस प्रकार की संरचना हम देखें, जो इससे थोड़ा और मैच्योर हुआ तो कुछ इस प्रकार की संरचना हमको दिखाई देती है, ठीक है दोस्तों। कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। तो ऊपर की आप जानते हैं, ये ऊपर की जो कोशिका होती है क्या होती है? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बाह्य अस्तर बोलते हैं। कौन सा अस्तर बोलते हैं? बाह्य अस्तर, यानी आउटर लेयर। आउटर लेयर कौन से होते हैं? एपिडर्मिस होते हैं। ये बाहरी पतली लेयर होती है, ठीक है दोस्तों। ये क्या होते हैं? पतली लेयर होती हैं, ठीक ना। अब बात आती है इसमें कुछ ऐसे इस प्रकार, ठीक ना। ये कोशिकाएं बन जाती हैं, ये चारों कोनों पे होती हैं, ठीक ना दोस्तों। ये चारों कोनों पे बना लेती हैं। प्रसूत कोशिका क्या होते हैं? चारों कोनों पे उपस्थित रहते हैं, जो बाद में क्या होते हैं? चार भागों में विभाजित हो जाते हैं, ठीक ना दोस्तों। ये क्या होते हैं? प्राइमरी कोशिका होती है जो चार भागों में। तो ये जो आपका है ये है, उसके बाद ये जो है ये आपकी ये है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो प्राथमिक भित्ति कोशिका हो गई, ये प्राथमिक क्या हो गई? सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका हो गई। और बीच में जो हम बात कर रहे थे कनेक्टिव की, तो कुछ इस प्रकार की संरचना हमको देखने को मिलती है। तो इसका क्या नाम रख रहे थे हम? कनेक्टिव नाम रख रहे थे, ठीक ना। इसमें भी सेल्स होते हैं। ये क्या था? संयोजी था, ठीक ना। इसमें संवहन मंडल थे। तो कुछ इस प्रकार की संरचना, इसके बीच में भी कोशिका होगा, ठीक ना। आप लोग बना लीजिएगा, इसके बीच में भी कोशिका होंगे। तो मैं जनरली जो डाल रहा था कोशिका, यानी मैंने तो हम बता रहे हैं कि जो एपिडर्मिस के नीचे एक प्रपशु कोशिका होती है, और इन प्रपशु कोशिका में निरंतर डिवीजन होते रहते हैं, जिनके कारण क्या होते हैं? ये क्या बनाते हैं? ये बीजाणुधानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बीजाणुधानी बनाते हैं। तो इसके पहले हम क्या करते हैं कि ये जो क्या थे, ये दो प्रकार की कोशिकाएं, प्रपशु कोशिकाएं कितनी प्रकार की हो रही है? दो प्रकार की। एक को प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरे को हम क्या? प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका कह रहे हैं। तो जनरली आज ये देख लेते हैं कि ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या होती है। तो आइए देख लेते हैं हम कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या होती है। आइए हम बात कर लेते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका, ठीक है दोस्तों। तो ये प्राथमिक भित्ति कोशिका जनरली कह रहा है कि जो प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं होती हैं 3 से 5 लेयर यानी स्तर का निर्माण करती हैं। ये 3 से 5 स्तरों का निर्माण करती हैं। कौन कौन सा है? आइए हम चर्चा कर लेते हैं। एक को कहते हैं एपिडर्मिस। कौन सा डर्मिस? एपिडर्मिस। दूसरे की बात करें तो हम कहेंगे मीजोडर्मिस। क्या कहेंगे? मीजोडर्मिस। और तीसरे की बात करें तो इंडोडर्मिस।
अभी हम समझा रहे हैं इसको, इंडोडर्मिस या इंडोथीसियम। ठीक है दोस्तों, इंडोडर्मिस या इंडोथीसियम। उसके बाद बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? टेपिटम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टेपिटम की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जनरली हम 4 प्रकार की यहाँ पे स्तर की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा इपिडर्मिस, और इपिडर्मिस को हम क्या बोलते हैं? बाह्य स्तर या बाह्य त्वचा, बाह्य स्तर इसको हम बोलते हैं। मिडिल मतलब मध्य। इंडोथीसियम का मतलब यहाँ पे हम लेंगे अंतः स्तर या अंतस्थ स्तर। बात करें टेपिटम, उसके बाद क्या है? टेपिटम है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा कि जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है ये 3 से 4 या 3 से 5 किसका निर्माण? स्तर का निर्माण कर रही हैं। एक का नाम इपिडर्मिस, दूसरे का नाम मेसोडर्मिस, तीसरे का नाम इंडोडर्मिस और एंडोथीसियम, और जो आपका है ये टेपिटम का लेयर होता है। अगर हम इपिडर्मिस की बात करें तो कहेंगे यह पतली लेयर यानी स्तर होती है। कौन सा स्तर होता है? पतली स्तर होता है। यह मेसोडर्मिस के ऊपर यानी सबसे बाहरी स्तर होता है। बात करें हम मध्य स्तर की तो ये क्या कहेंगे कि ये एपिडर्मिस के नीचे पतली स्तर होती है। ठीक ना, पतली स्तर होती है। बात करें इंडोडर्मिस की इसके बाद तो हम कहेंगे इंडोडर्मिस टेपिटम और मेसोडर्मिस के मध्य में स्थित होता है। यह क्या होता है? यह मोटा होता है। ये क्या होता है? मोटा होता है। ये क्या होता है? मोटा होता है। ठीक ना। और ये टेपिटम का लेयर क्या होता है? यह माइक्रो मदर सेल्स के ऊपर का आवरण होता है। ठीक है, ये जो टेपिटम का लेयर होता है सबसे लास्ट लेयर होता है, सबसे अंतिम लेयर होता है किसमें? पशु कोशिका में। ठीक है ना दोस्तों, धन्यवाद। तो हमने देखा कि प्राथमिक भित्ति कोशिका के बारे में हमने चर्चा कर लिया। उसके बाद आइए हम चर्चा कर लेते हैं जो दूसरा कोशिका था। कौन सी कोशिका थी? प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका। दूसरी प्रपशु कोशिका कौन सी है दोस्तों? दूसरी आपकी जो कोशिका है उसको हम कहेंगे प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका। जनन कोशिका, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? कहेंगे प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस सेल्स। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे? ये प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सेल्स का मतलब प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका। तो इस कोशिका में जनरली बीजाणु का जनन होता है। किसका जनन होता है? बीजाणु जनन का। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं एक फिगर की, एक और फिगर की चर्चा कर लेते हैं। इसमें हम बना लेते हैं कुछ इस प्रकार के फिगर आपको देखने को मिलती हैं। किस प्रकार की? कुछ इस प्रकार की फिगर आप लोग को देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की। ये क्या है? ये कहेंगे कि परागकोश में, ये परागकोश की क्या है? पालियां हैं। क्या है? पालियां। जब परागकोश फिर ऐसे इसका विकास इस तरह हो जाता है, पहले तो अंडाकार था, फिर उसमें प्रपशु कोशिका आई। प्रपशु कोशिका क्या किया? वो डिवीजन किया और यहाँ पे कुछ प्रकार के क्या असंयोजी ऊतक आए। यहाँ पे हम इसको दर्शा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से हम क्या कर देंगे? इसको दर्शा देंगे। तो ये क्या है इसका नाम? इसका नाम होता है संयोजी। क्या नाम होता है? संयोजी यानी कलेक्टिव। और उसके बाद यहाँ पे एक, यहाँ पे ऐसे हम लेंगे, ये क्या है सब? ये बीजाणुधानी है। कौन से बीजाणुधान? सूक्ष्म बीजाणुधान। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सूक्ष्म बीजाणुधानी है। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं? यहाँ से ऐसे कर देंगे, सभी एक ही प्रकार के होते हैं। तो कितने बीजाणुधान? 4 बीजाणुधान। ये किससे बन रहे हैं? प्राइमरी किससे? प्राइमरी सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिकाओं से किसका निर्माण हो रहा है? परागधानी का निर्माण हो रहा है, या सूक्ष्म बीजाणुधान का हम निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्या होते हैं? सूक्ष्म बीजाणु होते हैं। तो इसमें ये ऊपरी एपिडर्मिस का लेयर है। क्या है? एपिडर्मिस। उसके बाद मेसोडर्मिस, उसके बाद इंडोडर्मिस, और ये जो होता है इसी को हम बोलते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं? टेपिटम बोलते हैं। और ये टेपिटम का लेयर जनरली यहाँ पे उपस्थित होता है। तो ये जो होते हैं दो पालियों में, यहाँ पे हम परागकोश की बात करेंगे तो कहेंगे परागकोश में कितनी पालियां होती हैं? 2 पालियां होती हैं। ये 2 पालियों में कितने प्रकोष्ठ? 2 प्रकोष्ठ।
हम मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है मैथ भी आएगा ना इसमें जब काउंट करेंगे तो। ओके, तो कहेंगे कि ये एक पाली इधर, ये एक पाली इधर, प्लस कितने इक्वल टू दो पाली। दो पाली में कितने प्रकोष्ठ? दो प्रकोष्ठ। इसमें भी दो प्रकोष्ठ होंगे, तो दो दो चार प्रकोष्ठ। तो हम कहेंगे कि जो प्रकोष्ठ के अंदर क्या होते हैं, दो पालियां होती हैं, उन दो पालियों में चार प्रकोष्ठ होते हैं। कि दो इधर तो कितने प्रकोष्ठ? चार प्रकोष्ठ। इन चार प्रकोष्ठ में चार बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। क्या पाई जा रही हैं? चार बीजाणुधानियां पाई जा रही हैं। कैसे कहेंगे दोस्तों? ठीक है, तो इनमें कितनी प्रकार की बीजाणुधानियां पाई जा रही हैं? चार प्रकार की। ये क्या है? हम कहेंगे इसको माइक्रोस्पोरेंजिया। दोस्तों माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब सूक्ष्म बीजाणुधानी। कौन सी धानी? सूक्ष्म बीजाणुधान। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से क्लास देखने को मिलेगा। तो सूक्ष्म बीजाणुधानी, ये सूक्ष्म बीजाणुधानी है, तो ये भी सूक्ष्म बीजाणुधानी है, तो ये भी होंगे, ये भी होंगे। तो कितने सूक्ष्म बीजाणुधान? चार प्रकोष्ठ में चार सूक्ष्म बीजाणुधान। और इन चार सूक्ष्म बीजाणुधानियों में कौन सी कोशिका? ये सभी कोशिकाएं क्या है? इसको हम कहेंगे माइक्रो स्पोर मदर सेल। क्या कहेंगे दोस्तों? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? सूक्ष्म बीजाणु। कौन सी बीजाणु? सूक्ष्म बीजाणु। मदर मतलब मातृ, सेल मतलब कोशिका। तो दोस्तों ये क्या हो जाएंगे बीच में? कौन कौन सी कोशिका? ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, यानी सूक्ष्म बीजाणु जनन मातृ कोशिका, सॉरी सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका होती हैं। तो ये कैसे बन रहा है? ये जनन कोशिका कौन सी? प्रपशु के जो विभाजक हो रहे थे उनमें जनन कोशिका थी। तो ये जो होते हैं ना मदर सेल्स, ये क्या होता है इसमें? ये जनरली क्या करते हैं? अब बात आती है, ये पाली की बात कर लिए हमने, प्रकोष्ठ की बात कर लिए, और बीच में कनेक्टिव थी इसकी बात कर लिए, एपिडर्मिस का बात कर लिया, एंडोडर्मिस का बात कर लिया, टेपिटम की लेयर की बात हमने कर लिया। तो ये क्या होते हैं? ये अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? बीजाणुधानियां अलग अलग होती है, ये पाली होती है। क्या होती है? पाली। तो इस प्रकार से संरचना को अगर देखेंगे तो क्या 1 2 3 4, तो कितनी पाली? दो पाली। कितने प्रकोष्ठ? चार प्रकोष्ठ। और चार प्रकोष्ठ में कितनी बीजाणुधान? चार बीजाणुधान। इन चार बीजाणुधानी में क्या होती हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं। और इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का हम क्या देखते हैं? अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। बात आई ना? तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि माइक्रो मदर सेल्स में यानी सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के कारण परागकण का निर्माण होते हैं। तो लास्ट स्टेज क्या भैया? क्या है? जी हाँ, परागकण ही है। तो हम कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन के कारण परागकण का निर्माण होता है। तो आशा है कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा और अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक ना? अभी हम बता देंगे तो ठीक। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि परागकण कैसे निर्माण होता है, सूक्ष्म बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो जो शुरू में आपका था, हम क्या किसकी चर्चा करेंगे? कहेंगे कि सूक्ष्म बीजाणु जनन। सूक्ष्म बीजाणु जनन किसे कहते हैं? तो कहेंगे, लिख लीजिएगा, परागकोश में परागकण का निर्माण ही सूक्ष्म बीजाणु जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? सूक्ष्म बीजाणु जनन कहलाता है, ठीक ना? जनन कहलाता है दोस्तों, ठीक ना? तो हम कहेंगे परागकोश में, क्योंकि हम पहले से भी कह रहे हैं कि परागकोश में किसका निर्माण होता है? परागकोश में किसका निर्माण होता है? तो परागकोश में परागकण का निर्माण होता है दोस्तों। तो ये परागकोश में किसका निर्माण हो रहा है? परागकण का। तो हम कहेंगे कि परागकोश में परागकण का निर्माण ही क्या कहलाता है? सूक्ष्म बीजाणु जनन कहलाते हैं। और ये परागकण को हम स्पोर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्पोर, यानी बीजाणु। ये बीजाणु क्या होते हैं? परागकण होते हैं। यानी परागकण को हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन।
तो हम पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन देखें, किसमें देखें, परागकोश में देखें, और परागकोश का कैसे विकास हो रहा है, कैसे अंडाकार से कैसे वो 4 पालियों में बढ़ जा रहे हैं, उन 4 पालियों में कैसे 4 बीजाणुधानी का निर्माण होता है, और उन 4 बीजाणुधानियों में कैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अर्धसूत्री विभाजन के कारण इन परागकणों का निर्माण हो रहा है दोस्तों, ठीक ना। तो अब हम आए यहाँ पे चर्चा के लिए परागकण बन गए। तो परागकण की कुछ संरचनाएं हम आज देख लेते हैं। क्या देख रहे हैं, परागकण की कुछ संरचनाएं हम देख लेते हैं आज। तो परागकोण की जो संरचनाएं रहती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, देखिए इस प्रकार की संरचना को हम क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन। तो आइए, हमने फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन कर चुका, क्योंकि इस घड़ी में क्या पढ़ना था हमको, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, या आपके जनरेशन करने थे, किसका, परागकण का निर्माण करना था, फॉर्मेशन करना था। तो ये निर्माण हो गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसको कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर भी कह सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्पोर भी कह सकते हैं, किसको, पॉलन ग्रेन को। तो कुछ इस प्रकार की संरचना हमको देखने को मिलती है। तो इसमें जो होते हैं परागकण में 2 लेयर पाए जाते हैं, को हम बोलते हैं एक्जाइम दोस्तों, और दूसरे को बोलते हैं एंटाइम। तो ये 2 प्रकार की जो होते हैं लेयर इसमें होते हैं, किसमें, परागकण में। और ये एक्जाइम्स और एंटाइम 2 लेयर होते हैं, यानी बाह्यतम स्तर और अंतः स्तर इसमें पाया जाता है। इसको बाह्यतम स्तर तथा दूसरे को अंतः स्तर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आशा है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। आज हम फिर इसके बारे में हम कह देते हैं पूरा एक डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, ठीक है। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट वीडियो इसलिए क्या है देखने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंस बात बताने जा रहे हैं शुरू से लास्ट तक, ठीक है। हम लेक्चर देते थे इसमें, ये हम अनुप्रस्थ काट लेते हैं, टीएस लेते हैं, किसी भी परागकोश के निर्माण जब होता है तो उसमें हमें टीएस लेते हैं। तो उस टीएस में क्या होते हैं, कुछ कोशिकाएं क्या विभिजोतक उत्तक रहते हैं, उन विभिजोतक उत्तक के ऊपर एपिडर्मिस का लेयर पाया जाता है, बाह्यतम स्तर पाए जाते हैं, उनके नीचे विभिजोतक उत्तक होती हैं, उनमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, उनमें जो आर्चिपोलर सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, डिवीजन होता है, प्रपशु कोशिका जो होती हैं उनमें विभाजन होता है। तो प्रपशु कोशिका क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। एक को हम प्राथमिक भित्तीय कोशिका कह रहे थे, दूसरे को हम प्राथमिक जनन सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका कह रहे थे, ठीक ना। तो हमने प्राथमिक भित्तीय कोशिका देखा। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो होती है वह 3 से 5 प्रकार के स्तरों का निर्माण करती है। पहला हमने एपिडर्मिस, फिर मेसोडर्मिस, एंडोडर्मिस और टेपिटम का लेयर हमने चर्चा किया, ये किस प्रकार के होती है इनका भी हमने चर्चा किया, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने चर्चा किया कि सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं किसमें होती हैं, प्रपशु कोशिका के दूसरे, यानी कह सकते हैं जो प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका रहती हैं उनके अंदर क्या होते हैं, सूक्ष्म बीजाणु मदर कोशिकाएं पाई जाती हैं, जनन मात्र कोशिका पाई जा रही हैं, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसी परागकण का निर्माण होता है दोस्तों। तो वेलकम, धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए, नमस्ते।